सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा था भी, अभी फिर चल रहा है। द्वितीय अध्याय तक पाठ हम पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हमारा विषय था कि शब्द कैसा है, अनित्य है। वो शब्द चाहे ध्वन्यात्मक हो अथवा वर्णात्मक हो, तो वास्तव में शब्द अनित्य होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था भी शब्द अनित्य है, अस्थिर है, तो कैसे गुरुजी पढ़ाएंगे, शिष्य कैसे पढ़ेगा, वो तो अनित्य है। तो उत्तर दिया गया था भाई देखो, जैसे व्यायाम सिखाना ये भी अनित्य कर्म है, फिर भी गुरु सिखाता है, शिष्य सीख लेता है। तो कई अनित्य क्रियाएं हैं, वो भी पढ़ी पढ़ाई सीखी सिखाई जाती हैं। ऐसे ये भी शब्द अनित्य होते हुए भी इसको गुरु जी पढ़ा देता है और शिष्य पढ़ लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये विषय हमारा पूरा हुआ था। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है, प्रथम हानि, है ना। अब इसमें देखो बाह्य द्रव्यों के लक्षण को बता दिया गया पहले। अब उसी क्रम से अब आंतरिक द्रव्य आत्मा को जानने की भूमिका बनाई जाती है। पहले तो बाह्य पदार्थों की चर्चा हो गई, है ना। अब आंतरिक पदार्थों की चर्चा होगी। इस अध्याय में आंतरिक पदार्थों की चर्चा होगी, आत्मा की सिद्धि होगी और विशेष में चलेंगे। तो शरीर के अंदर के विषय चलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कर्म है ना, वो गुण है, द्रव्य, बाहर बाहर का जो विषय चल रहा था उसकी परिभाषा आदि चल रही थी। अब शरीर के अंदर के विषय चल रहे हैं। पहले बाह्य द्रव्य हो गया, उसका लक्षण जान लिए। अब आंतरिक द्रव्यों की बात चलेगी। तो सूत्र 1 बोलिए, प्रसिद्धा इंद्रियार्था। अब ये सूत्र 1 है, इसका प्रश्न लिखिए। इंद्रिय और उनके गंधादि विषय इंद्रिय और उनके गंध आदि विषय किनमें प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध हैं, बहुवचन में प्रसिद्ध हैं हो जाएगा। इंद्रिय और उनके गंध आदि विषय कहाँ या किनमें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो उत्तर लिखिए, सूत्र 1 का अर्थ लिखिए, उत्तर 1 लिखिए। इंद्रिय और उनके गंध आदि विषय, इंद्रिय और उनके गंध आदि विषय सब शास्त्रों में तथा लोगों में प्रसिद्ध है। सब शास्त्रों में और लोगों में प्रसिद्ध है, अर्थात यह बात सबको मालूम है, यह बात सबको मालूम है। हाँ, लोगों में प्रसिद्ध है ना भाई, अर्थात यह बात सबको मालूम है। यह बात कह दी गई पहले भी, यह बात सबको मालूम है। जैसे देखो इंद्रियां कितनी होती हैं, सबको जानते हैं भाई, आंख इंद्र सब देखते हैं, नेत्र इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, और इनके विषय आंख से देखना होता है, तो आंख का विषय रूप है। कर्ण का विषय क्या है, सुनना, कान का विषय।
नाक का विषय क्या है? गंध लेना, ये सबको पता है ना। तो शास्त्रों में भी दिया गया है और ऐसे भी जनमानस में भी सामान्य आदमी को ही पता है कि आँख का विषय क्या है? रूप है ना। कान का विषय क्या है? शब्द को सुनना है। तो इन सब इंद्रियों को और उनके विषयों को सब जानते हैं। ये प्रसिद्ध है, शास्त्रों में प्रसिद्ध है और लोगों में भी प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा प्रश्न है इसका। भाष्य में भी यही कहा है, देखो, इंद्रियानि घ्राण आदि ने। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? घ्राण आदि, नासिका आदि, देखते जाओ। हाँ जी। और तद अर्थाश्च गंध रसादयश्च, उसके विषय क्या है? गंध रस आदि हैं। तो प्रसिद्ध, प्रकृष्ट सिद्धा, ये बात प्रसिद्ध है, ये बात प्रकृष्ट प्रसिद्ध है कि घ्राण आदि इंद्रिय हैं और उनके गंध आदि विषय हैं। ये सबको पता है ये। तो क्रमेण एक एक इंद्रिय से एक एक विषय व्यवस्था प्रज्ञाता, एक एक इंद्रिय का एक विषय व्यवस्थित है क्रम से। कोई भी नाम लो, क्रम से बोलते जाओ इंद्रियों का नाम, उनके विषय भी क्रम से आते जाएंगे। तो एक एक इंद्रिय का एक एक विषय होता है, ये व्यवस्थित है, ये प्रज्ञाता संति, ये सबको भली भांति ज्ञात है। तो बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है नहीं। अब सूत्र दो देखो। सूत्र 2 बोलिए, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य। ये प्रश्न 2 इसका लिखिए। सूत्र 2 हो गया। अब सूत्र क्या कहता है इसका प्रश्न पहले बनाएंगे। तो वैशेषिक दर्शन 3 अध्याय के अनुसार लिखिए, आत्मा की सिद्धि होने का हेतु क्या है? इसमें हेतु सिद्धि का, आत्मा को सिद्ध करने का। हाँ, इस अभी जो पढ़ रहे हैं या इस अध्याय के अनुसार या वर्तमान प्रकरण के अनुसार, ठीक है ना जी, अभी जो चल रहा है इसके अनुसार है कि आत्मा की सिद्धि होने का हेतु क्या है, या आत्मा की सिद्धि का हेतु क्या है। आत्मा की सिद्धि कैसे होती है इस प्रकरण के अनुसार बताओ। तो उत्तर दिया, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु, ये हेतु है। हिंदी में लिखो इसको, घ्राण आदि इंद्रियों से, उत्तर लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए 2 का। घ्राण आदि, घ्राण मान क्या होता है जी? नासिका। घ्राण आदि इंद्रियों से गंध आदि विषयों का ज्ञान, जिसको समझ में आया नासिका कर दो। नासिका आदि इंद्रियों से गंध आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। अल्प विराम। वह ज्ञान इंद्रियों और गंध आदि विषयों से भिन्न, इंद्रियों और गंध आदि विषयों से भिन्न, भिन्न पदार्थ, ऐसा करो, गंध आदि विषयों से भिन्न पदार्थ आत्मा की सिद्धि होने का हेतु है, या आत्मा की सिद्धि का हेतु है। आत्मा की सिद्धि का हेतु भी एक ही अर्थ है ना। आत्मा की सिद्धि होने का हेतु है अथवा आत्मा की सिद्धि का हेतु है। तो देखो ये कह रहा है घ्राण आदि इंद्रियां हैं, इनसे गंध आदि विषयों का ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान कौन अनुभव करता है, ये ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? ये आत्मा है। ये आत्मा ही ज्ञान को ग्रहण करता है, जो गंध आदि विषयों से भिन्न पदार्थ है। ठीक है, तो ज्ञान को ग्रहण करना, आपने देखा तो देखा ये सूरज जी हैं, ये रुपेश जी हैं, संतोष जी हैं, ये पद्मनाभ जी हैं। ये जो ज्ञान कर रहा है, समझ रहा है, ये कौन है? वो आत्मा है। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही आत्मा की सिद्धि करता है। ये चेतन गुण, चेतनता गुण आत्मा का है, शरीर नहीं करता है ये ज्ञान। आत्मा निकल जाए तो शरीर को पहचानेगा, आप कोई खोल कर रखा तो भी वो जानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं कान से, क्योंकि आत्मा नहीं है। तो ये इंद्रियां होने पर भी काम नहीं करेंगी।
ठीक है जी, ये गोलक है, इंद्रियां रहेंगी, शरीर में रहती हैं इंद्रियां, मरने के बाद भी कौन सी इंद्रियां रहती है? ये गोलक। वो तो जो मुख्य इंद्रियां वो तो निकल जाती हैं, पता है आपको? जो नेत्र इंद्रिय है, आंतरिक इंद्रिय, वो तो निकल जाता है, सभी इंद्रियां निकल जाती हैं। आत्मा के साथ में सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब निकल जाते हैं। इनको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। तो इंद्रियों के जो गोलक हैं वो रह जाते हैं। आँख का ये पुतला रहेगा, देख नहीं पाएंगे, कान जैसे रहेगा, ये सुन नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो ज्ञान है वही आत्मा की सिद्धि का हेतु है, ये सूत्र 2 में बता दिया गया है। और इसमें यह भी कहा है जो इंद्रियां हैं वो आत्मा के साधन हैं, कुठार आदि के समान, उन्हें कुल्हाड़े आदि के समान। तो ये आत्मा के साधन है, इन साधनों से आत्मा को भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान ही आत्मा की सिद्धि करता है। ठीक है, ये आपका सूत्र 2 हो गया। अब चलो सूत्र 3 में। सूत्र 3 क्या कहता है, एक बार पढ़िए। सो अनपदेश, हाँ, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। सूत्र 3 किसका है? पूर्व पक्षी का है। ठीक है जी। तो अब इसका प्रश्न लिखिए। सूत्र 2 के विषय में पूर्व पक्षी क्या शंका करता है या क्या कहता है? सूत्र 2 के विषय में पूर्व पक्षी क्या कहता है, क्या शंका करता है ना? क्या कहता है कर दो, सीधा हो जाएगा। सूत्र 2 के विषय में पूर्व पक्षी क्या कहता है? सूत्र 2 में क्या था कि ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है। ब्रैकेट में कर दो इसको, ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है, इस विषय में पूर्व पक्षी क्या कहता है? समझ में स्पष्ट हो जाएगा, आ जाएगा ना भाई? हाँ, तो उत्तर लिखिए। सूत्र 2 में कहा गया, सूत्र 2 में कहा गया हेतु अहेतु है, अहेतु है। ठीक है, पहले पहले कर दो, पूर्व पक्षी के अनुसार कर दो। पूर्व पक्षी सबसे पहले लिख दो, या यहाँ भी लिख दो, ब्रैकेट में कर दो, पूर्व पक्षी के अनुसार। ठीक है ना जी? हाँ, ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इस सूत्र 2 में कहा गया हेतु अहेतु है, पूर्व पक्षी के अनुसार, पूर्ण विराम। अभी और क्या लिखना है? इंद्रिय और उनके अर्थों का आश्रय, इंद्रिय और उनके अर्थों का आश्रय शरीर होने से, इंद्रिय और उनके अर्थों का आश्रय शरीर होने से अल्प विराम, इंद्रियों से गंध आदि विषयों का ज्ञान, इंद्रियों से गंध आदि विषयों का ज्ञान शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञापक नहीं है। नहीं है। क्या लिखे? क्या लिखे? सूत्र 2 में कहा गया हेतु है इंद्रिय और उनके अर्थों का आश्रय शरीर होने से, इंद्रियों से गंध आदि विषयों का ज्ञान शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञापक नहीं है। एक लिखिए, दूसरा एक और लिखिए, इसका छोटा सा लिखिए। पूर्व पक्षी के अनुसार दोनों अर्थ ठीक है, ठीक है, दो लिखा रहा हूं। पूर्व पक्षी के अनुसार सूत्र में 2 में कहा गया, सूत्र 2 में कहा गया
हेतु, सूत्र 2 में कहा गया हेतु, ब्रैकेट में ज्ञान, ब्रैकेट में ज्ञान आत्मा को सिद्ध नहीं करता है, आत्मा को सिद्ध नहीं करता है, अर्थात शरीर ही चेतन है, अर्थात शरीर ही चेतन है। यह पूर्व पक्षी की मान्यता है। हो गया, शरीर ही चेतन कर दो, बस हो गया। ठीक है, ये दूसरा जो अर्थ है थोड़ा सरल है, भाव दोनों का वही है। ठीक है, दोनों का जो संदेश है वही जा रहा है, थोड़ा शब्दावली में भिन्नता है। तो ये ज़्यादा सरल है। ये क्या कहा इसमें, जो ज्ञान है वो आत्मा को सिद्ध नहीं करता। ठीक है, अर्थात शरीर ही चेतन है। तो ये बता दिया सूत्र 2 में। उसमें थोड़ा व्याख्या है सूत्रार्थ पहले वाले में, और इसमें सा संक्षेप है। तो ये हो गया पूर्व पक्षी का कथन। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है सूत्र 4 में, 5 में, 6 में, 7 में इकट्ठा दिया जा रहा है। कर दें, थोड़ा सा है, लिखो, एक ही में आएगा। पहले प्रश्न लिखो, फिर बता रहा हूं मैं। प्रश्न लिखिए, सूत्र 3 में किए गए सूत्र 3 में किए गए पूर्व पक्षी की शंका, पूर्व पक्षी की शंका का समाधान, पूर्व पक्षी के होगा ना, हाँ, पूर्व पक्षी के संशय को दो, संशय अथवा पूर्व पक्षी के कथन कर दो, पूर्व पक्षी के कथन का उत्तर या समाधान, पूर्व पक्षी के कथन का कर दो, ठीक रहेगा। पूर्व पक्षी के कथन का उत्तर या समाधान सिद्धांति के द्वारा किस प्रकार किया गया है, सिद्धांति के द्वारा किस प्रकार किया गया है या कैसे किया गया है। माने जी इतना शंका उठाया ना ये कि सूत्र 2 जो कहा है गलत है, शरीर ही चेतन है, तो ये शंका जो उसने की है, ये शंका जो की है ना, इसका समाधान, इसका उत्तर कैसे दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर लिखो, सिद्धांति ने उसका उत्तर सूत्र 4, 5, 6 और 7 में दिया है। लिख दो, सिद्धांति ने इसका उत्तर सूत्र 4, 5, 6 और 7 में दिया है। जैसे कि लिखो, सूत्र 4 लिख के उसका अर्थ सूत्रार्थ 4 करो। सूत्र 4 कारण अज्ञानात लिख दो, जैसे कि लिख लिए, सूत्रार्थ 4 लिखो, सूत्र लिखो 4, नीचे सूत्रार्थ 4 लिखो, सूत्रार्थ 4 लिख दो। शरीर के उत्पादक कारणों में, शरीर के उत्पादक कारणों में ज्ञान न होने से, शरीर के उत्पादक कारणों में ज्ञान न होने से शरीर चेतन नहीं है। ये सूत्रार्थ 4 हुआ। शरीर के उत्पादक कारणों में ज्ञान न होने से शरीर चेतन नहीं है। ठीक है, ये सूत्र 4। तो क्या कहा है इसमें, देखो, शरीर के उत्पादक कारण कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत। तो क्या इनमें कहीं पर ज्ञान है? नहीं है, इसलिए शरीर चेतन नहीं है। ये एक का उत्तर दिया। फिर आगे कार्य सु ज्ञानात लिखो, सूत्र 5 लिखो, फिर सूत्रार्थ 5 लिखो, प्लस सूत्र 5 लिखो, फिर सूत्रार्थ 5 करो। ठीक है, लिखिए, यदि पूर्व पक्षी कहे कि, यदि पूर्व पक्षी कहे कि पृथ्वी आदि भूतों में
पृथ्वी आदि भूतों में चेतना सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। हाँ, चेतना सूक्ष्म रूप से पृथ्वी आदि भूतों में चेतना सूक्ष्म रूप से विद्यमान है और वह शरीर में प्रकट हो जाती है तो अब लिखो सूत्र 6 अज्ञानाच्च। यह हो गया सूत्र 5 का उत्तर हुआ। अब सूत्र 6 में इसका उत्तर दिया गया है, तो सूत्र 6 में लिखो हम कहेंगे, इसका उत्तर है। सूत्र 6 लिख दो अज्ञानाच्च और नीचे इसका अर्थ कर दो, तो हम कहेंगे। ये सबका इकट्ठा चल रहा है, ठीक है ना, चारों में एक वाक्यता है, समझ गए। तो हम कहेंगे, लिखो हम कहेंगे घट आदि में चेतना व्यक्त नहीं होती। घट आदि में चेतना व्यक्त नहीं होती, इसलिए शरीर चेतन नहीं है। इसलिए शरीर चेतन नहीं है। ठीक है। अब अंतिम सूत्र 7 अन्य देव हेतु इति अनपदेशः। तो सूत्रार्थ 7 लिखिए। अतः लिखो, अतः सूत्र 7 का अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। अतः सूत्र 2 में कहा गया, सूत्र 2 में कहा गया ज्ञान ही, सूत्र 2 में कहा गया ज्ञान ही आत्मा को सिद्ध करता है। आत्मा को सिद्ध करता है। और सूत्र 3 में कहा गया सूत्र 3 में कहा गया पूर्व पक्षी का हेतु गलत है। ठीक है। देखो, ये आप लोग कहते हैं ना जी, जो नेत्र मेरा साधन है, ये नेत्र मेरा साधन है, तो मेरा कहने वाला अलग हो गया ना। ऐसे कहता है कि मैं इस रूप को जानता हूँ, मैं इस विषय को जानता हूँ, तो ये जानने वाला कौन है? ये आत्मा है। ये ज्ञान ही आत्मा को सिद्ध करता है। ठीक है जी, ये इसका प्रमाण हो गया। तो इसमें सूत्र 4 में क्या लिखे थे? शरीर के उत्पादक कारणों में ज्ञान न होने से शरीर चेतन नहीं है। तो उत्पादक कारण उसमें लिख दो थोड़ा। शरीर के उत्पादक कारण बराबर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कर दो। सूत्र 4 में लिख दो। सूत्र 4 जो लिखे थे, हाँ, उसके बाद में ब्रैकेट कर दो। हाँ, शरीर के उत्पादक कारण बराबर कौन कौन से? हाँ, पृथ्वी जल अग्नि आदि 5 महाभूत। ये ब्रैकेट बंद, तो स्पष्ट खुल जाएगा, ये है ना। शरीर के उत्पादक कारण बराबर पृथ्वी जल अग्नि आदि। अब इसको सूत्र 5 में कहा ना कि पृथ्वी आदि में चेतना रूप, चेतना व्याप्त है, सूक्ष्म रूप से है, पूर्व ऐसा कहता है, और शरीर में प्रकट हो जाती है वो चेतना, तो 5 महाभूत में है कहता है। इसने कहा नहीं है, फिर कह दिया अगर 5 महाभूत में चेतना होती तो घड़े में क्यों व्यक्त नहीं होती भाई? वहाँ तो पृथ्वी है, पृथ्वी जल अग्नि सब वहाँ पे समावेश होता है। जो अग्नि उसका भी समावेश होता है, तो जो पार्थिव द्रव्य होते चेतना नहीं होती, यहाँ क्यों हो रही शरीर में? क्योंकि ये चेतना आत्मा की। ठीक है। तो इस प्रकार से सिद्धांति ने इन 4 सूत्र में उत्तर दे दिया है। तो हमने एक ही प्रश्न कर दिया इसका सबसे पहले कि सूत्र 3 में किए गए पूर्व पक्षी के कथन का समाधान सिद्धांति के द्वारा किस प्रकार किया गया। तो उत्तर क्या लिखा आपने? ये सूत्र
4, 5, 6 और 7 में इसका समाधान किया गया है। अब हमने गठ चारों को बता दिया, तो चारों का अलग से प्रश्न और नहीं बनाए। समझ में आ गया? एक में सब हो गया ये। चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।